पाया जाता है। इसमें देखिए आप, ये एक ग्रास है यहाँ पे मान लीजिए, तो ये ग्रास है। इस ग्रास में इस तरह का स्टेम निकलेगा, एक स्टेम निकलेगा जो हॉरिजॉन्टल होगा। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है जो ग्राउंड के साथ साथ जाएगा। सेमी हॉरिजॉन्टल कह सकते हैं, यानी कुछ मिट्टी में जाएगा, कुछ थोड़ा ऊपर आ जाएगा, कुछ मिट्टी में जाएगा, थोड़ा बहुत ऊपर आ जाएगा, तो रहेगा मिट्टी के साथ साथ। तो यहाँ पे इसके पास बर्ड्स होंगे यहाँ पे, और ये आगे आगे ग्रास को राइज करती जाएंगी। तो आप देखोगे ये पूरी नेटवर्क बन जाता है इसका, इस तरह से ग्रास का एक नेटवर्क बन जाता है। यहाँ पे इसके पास एक्सिलरी बर्ड है यहाँ पे, तो दिस इज एक्सिलरी बर्ड या वेजिटेटिव बर्ड इसको बोल सकते हो। तो ये रनर है, ये क्या है, रनर है यहाँ पे। रनर इसलिए कहते हैं, आपने ग्रास में देखा होगा कि आपने किसी लोन में देखा होगा ग्रास, कि ग्रास में क्या होता है, अगर हम एक जगह ग्रास लगाएंगे तो उसको कई बार बहुत लंबा निकलता है। अगर यहां से खींचेंगे उसको तो बहुत दूर डिस्टेंस तक निकलता है, और इसी कारण से रनर कहा जाता है, क्योंकि एक पार्ट में लगाने के बाद ये पूरे पार्ट में अपने आप फैल जाता है। क्योंकि ये क्या करता है, आगे की तरफ बढ़ता रहता है इसे, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी होती है वो होती रनर। इसी कारण से कहते हैं रनर वेजिटेटिव प्रोपगेशन, राइट। क्या होगा, हॉरिजॉन्टल स्टेम has auxiliary buds बहुत सारी होती है, which arise new plants, राइट। अब इसके इक्वल ही होता है स्टोलन, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। ये तो स्टेम होता है, स्टेम इज सेमी अंडरग्राउंड या सेमी एरियल होगा, यानी कुछ मिट्टी के अंदर रहता है, कुछ थोड़ा हवा में रहता है। तो क्या होता है, स्टेम सेमी एरियल होता है। अब नंबर सेकंड आएगा, वो आता है इसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे, वो आएगा स्टोलन। स्टोलन का एग्जांपल होता है स्ट्रॉबेरी। ये वैसे रनर के अंदर ही पुट करते हैं हम इसको, स्ट्रॉबेरी। ये जितनी बेरी होती हैं, स्ट्रॉबेरी हो, ब्लूबेरी हो, ब्लैकबेरी हो, सभी जो होते हैं स्टोलन के अंदर आएंगे। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए लैंड है, यहां पे मान लीजिए स्ट्रॉबेरी प्लांट है, यहां पे एक इस तरह का स्टेम निकलेगा, लाइक दिस। तो ये आप देख रहे हो, ये हॉरिजॉन्टल स्टेम होता है, लेकिन ये एरियल है। हॉरिजॉन्टल का मतलब स्टेम तो हॉरिजॉन्टल है, ये भी ग्राउंड के साथ में होता है, लेकिन ये हवा में होता है, ये मिट्टी में नहीं होता। ये डिफरेंस होता है रनर में और स्टोलन में, बाकी दोनों सेम है। रनर में क्या होता है, जो स्टेम है ये हॉरिजॉन्टल, ये सेमी एरियल होता है, यानी कुछ हवा में रहता है, कुछ मिट्टी में रहता है। यहां पे कंप्लीटली एरियल होता है। ये डिफरेंस दोनों में हो सकता है, किसमें, स्टोलन और रनर में, राइट। तो अगर आपसे डिफरेंस पूछ जाए स्टोलन और रनर में क्या डिफरेंस है, तो स्टेम का डिफरेंस आप लिखोगे कि जो रनर होता है उसका स्टेम जो होता है सेमी एरियल होता है, कुछ हवा में रहता है, कुछ मिट्टी में रहता है, और इसका स्टेम होता है कंप्लीटली एरियल होता है। तो लिखेंगे एरियल horizontal stem has axillary buds which arise new plants। और ये क्या होती है, इट इज सिमिलर टू रनर। ये रनर की सिमिलर होती है, राइट। ये क्या होती है, रनर के सिमिलर ही होती है। तो ये था स्टोलन के बारे में। नेक्स्ट हम करेंगे
नेक्स्ट आता है, वो आता है राइजोम। देखो राइजोम में क्या होगा, राइजोम आपको दिखाई देता है इन द केस ऑफ जिंजर। किसके अंदर आपको मिलेगा, जिंजर के अंदर। जिंजर सबसे कॉमन एग्जांपल होता है टर्मरिक यानी हल्दी, इनके अंदर आपको सबसे कॉमन दिखाई देता है। बनाना के अंदर भी मिलता है राइजोम, हल्दी के अंदर, इनके अंदर कॉमनली मिलेगा। तो आप जिंजर के ऊपर देखते हो, आपको आप जब जिंजर के ऊपर देखोगे तो अदरक के ऊपर आपको बहुत सारे छोटे छोटे कट नजर आएंगे। वो हर एक जो यानी ऊपर तक डायरेक्शन में गोल जो आपको कट नजर आएंगे, वो जो गोल कट होते हैं, इस तरह की जो लाइंस होती हैं, वो हर एक लाइन राइजोम होती है। क्या होती है, हर एक लाइन में क्या बोलते हैं, राइजोम। तो मैं रफली डायग्राम बनाऊंगा यहाँ पे समझाने के लिए। जैसे मान लीजिए एक अदरक है, ये इस तरह का, तो इसके ऊपर आपको इस तरह की लाइनें दिखाई देंगी, लाइक दिस, इस तरह की, इस तरह की, यानी कुछ कुछ जगह दिखाई देंगी कंटिन्यूसली इस तरह से। तो ये हर एक पार्ट होता है, हर एक पार्ट राइजोम है यहाँ पे, और हर एक पार्ट यहाँ पे क्या करेगा, एक नए प्लांट को राइज करेगा। ये क्या करता है, एक नए प्लांट को क्या करता है, यहाँ पे अराइज करता है। यहाँ पे देखोगे नया प्लांट यहाँ से अराइज हो जाएगा, इस तरह से रूट निकलेंगी और ऊपर की तरफ प्लांट का जो स्टेम पोर्शन वो निकलना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो ये है राइजोम पोर्शन इन द जिंजर। देखेंगे राइजोम हैज many axillary buds या vegetative buds which arise new plants, राइट। ये होता है राइजोम के अंदर यानी जिंजर के अंदर। नेक्स्ट हम करते हैं वो आता है यहां पे ट्यूबर, ट्यूबर या फ्लैसी स्टेम भी कहते हैं इसको। अब देखो पोटैटो में, आप आलू के अंदर देखोगे, आपको पता है आलू जो होता है एक सीजन के अंदर, जो पोटैटो होता है एक सीजन के अंदर, उसके अंदर से ग्रीन ग्रीन पार्ट निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। और वो जो ग्रीन पार्ट जो अराइज होते हैं ना एक सीजन के अंदर, पर्टिकुलर सीजन में, वही क्या होते हैं, उसके ऊपर जहां से ग्रीन पोर्शन निकल रहा है, इसका मतलब वहीं पे ही उसके पास क्या होती है, एक्सिलरी बर्ड्स होती हैं। आप देखते हो कि आलू के अंदर आप देखोगे जब एक पर्टिकुलर सीजन में ग्रो होता है, उससे ग्रीन ग्रीन पार्ट निकलते हैं, तो हर एक पार्ट से एक एक राइजोम यानी एक एक वेजिटेटिव बर्ड होती है, एक एक एक्सिलरी बर्ड्स होती है। तो इसका मतलब उसके पास क्या होती है, बहुत सारी एक्सिलरी बर्ड्स होती हैं। जैसे यहाँ पे क्या होगा, इस तरह की इसके पास बहुत सारी बर्ड्स होंगी इस तरह की, लाइक दिस। तो यहां से क्या होगा, एक ग्रीन पोर्शन से एक पोर्शन निकलेगा इस तरह से, और यहां पे रूट पोर्शन निकलेगा। तो इन पार्ट को बोलते हैं पोटैटो आई, पोटैटो आई। इसे एक्चुअली एक्सिलरी बर्ड कहते हैं, या पोटैटो आई को क्या बोलते हैं, एक्सिलरी बर्ड कहते हैं, बट पोटैटो में इसको आई कहा जाता है। आई का मतलब एक्सिलरी बर्ड ही होती है। एक्सिलरी बर्ड, राइट। ये क्या होता है, एग्जाम्पल हो गया पोटैटो। तो लिखेंगे इसमें क्या होगा, एक्सिलरी बर्ड्स और आइज arise न्यू प्लांट्स। ये क्या करती है, नए प्लांट को क्या करती है, अराइज करती है, राइट। तो ये होता है ट्यूबर या फ्लैसी स्टेम भी कहते हैं इसे। नेक्स्ट हम करते हैं वो आता है बल्ब। देखो बल्ब, ये इसे कहते हैं बुलबिल। बुलबिल, बुलबिल के अंदर एग्जांपल होता है
अगेव, सबसे कॉमन एग्जाम्पल होता है अगेव। इसमें क्या होता है, इस तरह का इसका पोर्शन रहता है, लाइक एलम टाइप का। एलम का मतलब अनियन के टाइप में रहता है। तो ये आप देखोगे, ये पूरा जो पोर्शन होता है, ये पूरा जो पोर्शन है, ये कंप्लीटली जो पोर्शन है, ये कंप्लीटली पोर्शन ही एक एक्सिली बड होती है, और इसे नया प्लांट अपने आप ग्रो हो जाएगा। आप देखोगे इस तरह से, ये है अगेव बुलबिल। ये कंप्लीट जो होता है नए प्लांट को राइज कर देगा। बुलबिल हैज axillary bud which arise new plant, right? अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वो आता है यहां पे, वो हम पढ़ेंगे यहां पे बल्ब। बल्ब आपका शो होता है इन द केस ऑफ अनियन। ये दोनों सिमिलर ही होते हैं, बल्ब और अनियन, यानी एलम, एलम बोलते हैं इसको। ओनियन या अनियन, अनियन के अंदर क्या होता है, अनियन और बल्बिल दोनों सेम ही है, तो दोनों डिफरेंस पूछा जाए तो आप डिफरेंस बता सकते हो दोनों में, कि वो बल्ब आगे होता है, वो बुलबिल होता है, ये बल्ब होता है। देखो अनियन में क्या होता है, अनियन में और उसमें दोनों में डिफरेंस आपको उस डायग्राम में समझ में आ जाएगा। देखो इसके अंदर यहां पे आप देखोगे एक यहां पे एक एक्सिलरी बड होती है इसके अंदर, वो पूरा एक्सिलरी बड था, और ये एक पर्टिकुलर एक्सिलरी बड है इसके अंदर, इसके यहां पे एक्सिलरी बड होती है, और यहां पे जो होती है रूट, यहां पे इस तरह से रूट होती है यहां पे। और एक पर्टिकुलर सीजन में क्या होगा, इसके अंदर से आप देखते हो ओनियन के अंदर से ग्रीन ग्रीन पार्ट निकलता है एक सीजन के अंदर। तो ये जो बर्ड होती है, इस बर्ड से एक सीजन के अंदर इस तरह से ग्रीन पार्ट निकलेंगे, लाइक दिस, राइट। Every bird arise new plants, राइट। तो ये था सूट नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब हम करते हैं रूट के द्वारा। वो आता रूट। रूट का सबसे कॉमन एग्जांपल होता है, जो रूट के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करता है, उसका सबसे कॉमन एग्जांपल होता है, वो होता है डहलिया प्लांट, डहलिया प्लांट, डेलब्रिजियसिसो, डेलब्रिजियसिसो, यानी इसे कहते हैं सीसम प्लांट। क्या बोलते हैं सीसम? एसेटाइन प्लांट के अंदर क्या होता है, रूट के द्वारा होता है। अब देखिए समझेंगे कि रूट के द्वारा क्या होगा। ये रूट है इनके अंदर, मान लीजिए टैप रूट है इनके अंदर, ये टैप रूट होती है, ये प्लांट का मेन पार्ट है। तो ये जो रूट होती है, इसकी रूट की ब्रांचेस निकलती हैं, यानी रूट की ब्रांचेस निकलेंगे और वापस आ जाएंगे ऊपर की तरफ, रूट ब्रांचेस, और ये क्या करेंगे, नए प्लांट को राइज कर देंगे, राइट। तो ये जो है रूट ब्रांचेस है ये, और रूट ब्रांचेस क्या करेंगे, नए प्लांट को राइज करती हैं। तो ये होता है रूट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। रूट ब्रांचेस arise new plants, राइट। तो ये होता है रूट नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, राइट, बहुत सिंपल है। सो ये नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, ये कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट करेंगे, वो आता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। लेट्स सी।